बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं और खासकर जितने भी वृद्ध विधवा व दिव्यांग पेंशनधारी है, सभी 1 करोड़ से भी अधिक पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ा खबर सामने निकल कर के आ रहा है। उन सभी पेंशनधारियों पर संकट बना हुआ है। मार्च महीने का किस्त जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, अब तक आपके खाते में प्राप्त नहीं हुई है। वही आधार से आसान होगा, पेंशन का रास्ता पंचायत करेगी तेज सत्यापन। और काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने पेंशन का सत्यापन अब तक नहीं करवाया है। उनका क्या होगा? क्या उनका पेंशन बंद कर दिया गया है? और मार्च महीने की किस्त का क्या रिपोर्ट है? आपको मार्च महीने की किस्त कब देखने को मिलने वाली है? क्या मई महीने की पेंशन के साथ ही आपको देखने को मिलेगी या क्या बात है? वही आप देखिए कि बिहार के 10% कर्मचारियों और 1 करोड़ से भी अधिक पेंशनधारियों के विषय में लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ द्वारा भी ये रिपोर्ट को कंफर्म किया गया है। और इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि आपका मार्च महीने का किस्त 1100 रुपये जल्द आपके खाते में प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी बिहार पेंशन योजना के सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों का हमारे इस वीडियो में। बिहार के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, वैसे ही अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और जैसे ही सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। और ज़्यादातर आप YouTube चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे कि पेंशन 3000 करने को लेकर के सम्राट चौधरी जी का एक क्लिप काफ़ी वायरल चल रहा है। उस क्लिप में कितनी सच्चाई है? यदि आपका पेंशन राशि 3000 तक किया जाएगा तो कब किया जाएगा? वही मार्च महीने का किस्त पोर्टल पर अपलोड हुई है कि नहीं? और यदि अपलोड हो चुकी है तो आपके बैंक खाते में किस दिन देखने को मिलने वाला है? संपूर्ण 3800 जिलों का रिपोर्ट अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड जब भी हम अपडेट्स को लाएंगे, आपको सबसे पहले उन अपडेट्स के विषय में पता चलेगा। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बिहार पेंशन का बहुत ही बड़ा अपडेट सभी लाखों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी निकल करके आ रहा है। मार्च महीने का किस्त 1100 रुपये जारी हो गया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनते ही आप सभी का किस्त पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लाभार्थी भी है जिन्हें अब अप्रैल में मार्च महीने का किस्त नहीं मिलेगी। वही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या खबरें आ रही है, संपूर्ण अपडेट्स को देने वाले हैं, जो कि आपको वर्तमान में 1100 की राशि देखने को मिल रही है, जो आपको 2 से 3 दिनों में आपके खाते में देखने को मिलने वाली है। यदि आपको 2 से 3 दिनों में खाते में नहीं मिलती है तो क्या मार्च प्लस अप्रैल किस्त मई महीने में एक साथ 2200 रुपये देखने को मिलेगा? तो चलिए जानते हैं बिहार पेंशन योजना के सभी 6 पेंशन योजनाओं के विषय में। सभी 6 पेंशन योजनाओं के करंट और लेटेस्ट अपडेट्स को हम देख लेते हैं। देखिए, हमने ई लाभार्थी पोर्टल से सभी लाभार्थियों का रिकॉर्ड्स को निकाला है। वर्तमान में पोर्टल में जो भी अपडेट्स है, सभी अपडेट्स को आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए ओल्ड एज पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का अपडेट। जिन भी लाभार्थियों का आयु 80+ है उनका अपडेट देखिए। और ये अपडेट है मुजफ्फरपुर से। वही आप देख सकते हैं कि इनका जो पेंशन राशि है वो पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है, जो वर्तमान समय में मार्च महीने का किस्त प्रोसेसिंग में चल रही है। इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सक्सेसफुली करा लिया है और इनका मार्च महीने की किस्तें जारी हो चुकी है। वही आप देख सकते हैं अभी वर्तमान समय में मार्च महीने की कोई भी किस्त अपलोड नहीं हुई है। जैसे ही किस्त आपके खाते में आता है, इस प्रकार
प्रकार से जैसे प्रीवियस सभी महीनों के सक्सेस शो हो रहे हैं, आपका भी पेंशन राशि सक्सेसफुल में आ जाएगा। वही आप देख सकते हैं कि लास्ट इन्हें फरवरी महीने का किस्त दिया गया था, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि बिहार के जितने भी लाभार्थी है क्या सभी के किस्तें जारी की गई है। तो देखिए सेम इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का ही अपडेट हम देखने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि ये बक्सर जिले से हैं और आप यह भी देख पाएंगे कि इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण अभी हाल फिलहाल में नहीं करवाया है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इनकी किस्तें रोक दी गई है। कारण बताया जा रहा है कि नोट जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि इनका जीवन प्रमाणीकरण करंट वाला अपलोड नहीं किया गया है, इन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। इस वजह से इनका मार्च महीने का किस्त का प्रक्रिया, भुगतान का प्रक्रिया चालू नहीं किया गया है और ये अपडेट है 18 अप्रैल 2026 का करंट वाला अपडेट है, वही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो कि ओल्ड एज पेंशन योजना का ही रहने वाला है। जो भी लाभार्थियों का आयु 60 से 79 वर्ष के मध्य है, उन भी लाभार्थियों का भी बिल्कुल पिछले लाभार्थी की तरह ही सेम है। इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण ना करवाया है, इसीलिए इनका भी पोर्टल में अपलोड नहीं हुई है। मार्च किस्त इनको भी नहीं मिलेगी, यानी कि आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी तो अब 100% करवाना ही होगा। वही आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट हमने 19 अप्रैल को निकाला है और ये अपडेटेड रिपोर्ट है। अब चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का क्या अपडेट है और ये कुमाऊं जिले से है और इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है और इसी वजह से इनका भी किस्तें रोक दी गई है। इन्हें भी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना ही होगा, उसके बाद ही इनका मार्च किस्त और भविष्य के जो भी किस्तें हैं उनकी किस्तें जारी की जाएगी। अब देखिए कि विडो पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का क्या अपडेट है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के लाभार्थी बनने के लिए कम से कम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए यह भी बक्सर जिले से है और इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, इस वजह से इनका भी पेंशन रुक चुकी है। जी हाँ, वहीं आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या अपडेट है और यह भी बक्सर जिले के लाभार्थी है। इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक करवा लिया है और इनका पेमेंट भी प्रोसेसिंग में लग चुका है, जो जल्दी आपके खाते में देखने को मिलने वाले हैं। आप डिसेबल्ड पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी दिव्यांगता निःशक्त पेंशन का अपडेट देखिए। इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी है। यह लखसराय जिले का अपडेट है और इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है, इसलिए इनका भी किस्तें पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन निःशक्त पेंशन। यदि आप दिव्यांग है, आपका आयु 18 वर्ष से कम है, तो आप इस पेंशन योजना के अंतर्गत अपना नामांकन या अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको प्रति महीने 1100 की राशि का लाभ प्राप्त होगी। इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। अब देखिए इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है, लेकिन इनका पेमेंट का कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि जब अपना आप लाभार्थी संख्या ई लाभार्थी पोर्टल पर चेक कर रहे होंगे तो आपका भी इस तरह से एरर शो हो सकता है कि आपका भी यहाँ पर मार्च किस्त या फरवरी किस्त से संबंधित कोई भी अपडेट शो ना हो रहा हो। तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है। यह पोर्टल का एरर हो सकता है जो जल्दी सॉल्व भी किया जाता है। देखिए जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 2 न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाए थे, उन दोनों ही न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया गया है कि मार्च महीने की किस्तें पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो चुकी है, जो वेरीफाइड भी है और हमने आपको पोर्टल पर ले जाकर के लाइव अपडेट्स भी दिखाया है। वहीं 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी मार्च महीने की किस्त का इंतजार कर रहे हैं
और बताया जा रहा है कि बजट एलोकेशन के बाद निकासी प्रोसेस में लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राशि निकासी की प्रक्रिया बजट अलॉटमेंट के हिसाब से चल रही है और मार्च की किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जल्द ही भेजा जाने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वही आप देखिए कि पोर्टल पर मार्च की किस्त अपलोड हो चुकी है जो अभी वर्तमान समय में प्रोसेसिंग में है, लेकिन अप्रैल महीने की किस्त आपको मई में ही देखने को मिलने वाला है जैसा कि हर महीने हुआ करता था। अब चलिए देखते हैं कि आधार से आसान रास्ता और पंचायत वेरिफिकेशन तेज के विषय में क्या बताया जा रहा है। उस न्यूज़ आर्टिकल में क्या बताया गया है उसके विषय में हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से शॉर्ट समरी में बताने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि नए नियम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, आप 6 पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी को आधार नंबर अपने ई लाभार्थी का जो लाभार्थी संख्या है उसके साथ अटैच करना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि अभी जितने भी पेमेंट्स होते हैं पेंशन से रिलेटेड सभी आधार नंबर यानी कि डीबीटी के जरिए ही किया जाता है। यदि ई केवाईसी नहीं हुआ तो क्या होगा? ई केवाईसी करना बहुत ही जरूरी किया गया है। आप सीएससी ब्लॉक या अपने नज़दीकी कैंप्स के माध्यम से जल्द ही अपना ई केवाईसी करवा लें ताकि आपका जो मार्च का किस्त रुक गया है और अप्रैल की किस्त जो अभी मई महीने में जारी किया जाने वाला है वो दोनों ही किस्त जल्द से जल्द आपके खाते में प्राप्त हो। देखिए, आधार नंबर, बैंक पासबुक और पेंशन आईडी के साथ आपको रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। आप जैसे ही स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं, स्टेप 2 में पंचायत सचिव या अधिकारी कर्मी द्वारा तेज सत्यापन के बाद रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और तीसरा चरण में मार्च की किस्त और अप्रैल की किस्त जो रुकी हुई है मई महीने में आपको दोनों ही किस्त देखने को मिलने वाला है। क्या सरकार का खजाना खाली हो गया है? क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्टों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं है, इस वजह से सरकार पेंशन को जारी नहीं कर रही है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि विद्रोही दलों के आरोप के बीच वेरीफाइड सैलरी और पेंशन रिपोर्ट ये दिखाती है कि डिले और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स की स्थिति जरूर है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से पेमेंट प्रोसेस को जारी बताया गया है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। पेमेंट को विभाग की ओर से जारी किया गया है। देखिए, नई पेंशन स्कीम जो कटिहार जिले से आधार व पंचायत सत्यापन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल निकल करके आ रहा है, उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं और यह नियम सभी जिलों में लागू होते हैं। पहला नियम तो यह है कि आप सभी पेंशन योजनाओं में आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। आवेदन का सत्यापन पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज होगी और इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली लाभुकों को जल्दी लाभ मिल सकेगा। जिनके पास आधार नहीं है उनका आधार बनवाया जाएगा, तब तक अन्य दस्तावेज मान्य रहेंगे। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में कुछ कागजी प्रक्रिया यानी कि सहमति पत्र हटाई गई। आवेदन आसान हो चुका है। अब देखिए कि लंबित आवेदनों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। निष्कर्ष यही है कि सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन तेजी से सही लोगों तक और बिना गड़बड़ी के पहुंचे। और दूसरा न्यूज़ आर्टिकल जो सैलरी और पेंशन में देरी के बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि लगभग 10% सरकारी कर्मचारियों को मार्च महीने की सैलरी नहीं मिली है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनकी पेंशन भी नहीं मिली है और करीब 80% कर्मचारियों को ही वेतन मिला है। बाकी फिलहाल अभी प्रक्रिया में है, जो जल्द ही सरकार कोशिश कर रही है कि पेमेंट्स क्लियर हो जाए। देखिए, देरी का कारण भी यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए, सरकार के अनुसार 2 से 3 दिनों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में
आ जाएगी। और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खजाना खाली है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार बता रही है कि हमारे पास अभी पेंशन भुगतान के लिए पर्याप्त खजाना है और आपको निश्चिंत रहना है। पहले जैसे आपको पेंशन राशि हर 10 तारीख को मिलता था, वैसे ही अभी पूरे वर्ष के दौरान मिलती रहेगी। अभी टेक्निकल और प्रक्रियात्मक देरी है, लेकिन सरकार जल्द भुगतान का दावा कर रही है। यानी कि ओवरऑल बताया जा रहा है कि एक तरफ सरकार पेंशन सिस्टम को बेहतर और तेज बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भुगतान में देरी की समस्या सामने आ रही है। देखिए डिले के प्रैक्टिकल क्या रीजन बनते हैं। पहला तो मार्च क्लोजिंग यानी कि वित्तीय वर्ष का खत्म होना और नया वित्तीय वर्ष का चालू होना, ये कारण बन जाता है। और बहुत ही बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ज़्यादातर लाभार्थियों ने अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। 3 से 4 महीना होने को है, लेकिन लाभार्थियों ने अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया है। इस वजह से इस महीने की जो किस्त है वो होल्ड पर रखी गई है और गलत अफवाहें फैल रही है कि खजाना खाली हो गया है, योजना बंद हो गया है और सीएम बदलने से पेंशन तुरंत रुक गई। इस तरह की अफवाहें आपको देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। नए सीएम और पेंशन बढ़ने की क्या उम्मीदें हैं। देखिए नए सीएम सम्राट चौधरी और पेंशन 3000 की क्या उम्मीदें हैं। तो देखिए रियलिटी अभी वर्तमान समय में क्या है। वर्तमान समय में जो आधिकारिक रूप से 1100 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है, वही आपको मिलती रहेगी। 3000 या 3500 पेंशन के बारे में जो वीडियोस और न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये कंफर्म नहीं किया गया है। इसलिए कंटेंट आप बनाएं यदि, तो अपने वीडियोस में रिक्वेस्ट है कि सभी लाभार्थियों को सही जानकारी दे, पेंशन बढ़ोतरी का फेक न्यूज़ ना फैलाए। अब देखिए कि उम्मीद किस बात की है। ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं बढ़ सकती है, अब भी चांसेस है कि पेंशन बढ़ जाए, लेकिन उसके विषय में सरकार आपको सूचित करेगी। सरकार अपने ऑफिशियल सोर्सेज जैसे इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल और जो भी ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेस होते हैं, उन पर आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो आपको अभी 1100 की राशि मिलेगी, जब तक कि सरकार द्वारा कोई आगे से ऑफिशियल अपडेट नहीं दिए जाते हैं। वर्तमान समय में बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड हमारे पास जितने भी अपडेट्स आए हुए थे, हमने आपको देने का प्रयास किया है। मार्च किस्त पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है और नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में आपके खाते में आने भी लगेगी। तो यदि आपके खाते में 1100 की राशि मार्च महीने की किस्त आ जाती है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमें जानकर खुशी होगी कि आपको आपका पेंशन राशि रुकी हुई किस्त प्राप्त हो चुकी है। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।